नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार सिंह। जो आप देख रहे हैं एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडो एसी की वायरिंग नंबर 3 के बारे में पूरी तरह से विस्तार रूप से एक एक पार्टों से परिचय कराते हुए पूरी वायरिंग को मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। तो वायरिंग नंबर 3 को मैं आइए स्टार्ट करता हूँ। वायरिंग नंबर 3 में दोस्तों ये क्या लगा हुआ है, ये 6 पिन का सिलेक्टर स्विच है। जो इससे पहले मैं वायरिंग बताया था वो 5 पिन का था, इसमें 6 पिन का लगा हुआ है। दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है आइए इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। जिस एसी में 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा उस एसी का पंखा हाई और लो का होगा। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जिस एसी का पंखा 2 स्पीड का होगा उसमें 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा, और जिस एसी का पंखा 3 स्पीड का होगा मतलब हाई मीडियम लो का होगा उसमें 6 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए आज 6 पिन सिलेक्टर स्विच की वायरिंग को मैं विस्तृत रूप से आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा कि ये मेरा सिलेक्टर स्विच है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाने कार्य करता है। चूंकि ये 6 पिन का है, ये कॉमन है, मीडियम है, हाई है, लो है। मतलब इस एसी में मीडियम का पॉइंट एक बढ़ गया है। ये फैन मोटर है जिसमें दोनों तरफ पत्तियां लगी होती है। एक तरफ कंडेंसर फैन लगा होता है जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है। दूसरी तरफ ब्लोअर फैन लगा होता है जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर गैलरी के माध्यम से कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। दोस्तों इस फैन मोटर में रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है जो 4 या 6 एमएफडी का होता है। यह क्या करता है, हमारे फैन मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी एसी आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ये थर्मोस्टेट हमारी एसी को बंद कर देता है, और जैसे ही कूलिंग नॉर्मल होती है फिर ऑटोमेटिक चालू कर देता है। क्योंकि अगला पार्ट अब आ गया हमारा स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है। क्या है, रनिंग कैपेसिटर जो क्या कार्य करता है, हमारे कंप्रेसर को झटका मार के स्टार्ट करने कार्य करता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है आरसी मतलब रनिंग कैपेसिटर कितने पावर का है, 45 एमडी का है। ये 45 एमडी का इसलिए है ताकि किसी भी कंप्रेसर को आसानी से स्टार्ट कर सके। तो आइए अपने वायरिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं 2 तार से अपनी वायरिंग को स्टार्ट किया, एक न्यूट्रल का दूसरा फेज का। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल के तार को हमने कहा दिया फैन मोटर को कॉमन, फिर यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा इसी कड़ी में स्विंग मोटर को कॉमन। फिर यहीं से देखिए यहां पे वोल्टेज रिले नहीं है, जब वोल्टेज रिले नहीं रहेगा तो इसका जो कॉमन होगा डायरेक्ट कंप्रेसर में जोड़ दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं न्यूट्रल के तार को रिपीट कर रहा हूं। न्यूट्रल के तार को हमने उठाया, यहां से कहा दिया फैन मोटर को कॉमन, यहीं से आगे बढ़ेंगे, आगे स्विंग मोटर पड़ेगा, वहां कॉमन दिया जाएगा। फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, कंप्रेसर को कॉमन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी न्यूट्रल की वायरिंग पूरी हुई। दोस्तों अब मैं फेस की वायरिंग करूंगा। अब दूसरा वाला तार मतलब फेस की वायरिंग करेंगे। फेस के तार को कहां दिया जाएगा, एन वाले पॉइंट पे। एन वाले पॉइंट से आउट कराते हैं, कहां देंगे, स्विच में, ताकि स्विच दबाएंगे तो स्विंग मोटर कार्य करेगा। नीचे आ जाएंगे। 6 पिन सेलेक्टर स्विच में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 नंबर फैन का लो होता है, 2 नंबर फैन का हाई होता है, 3 नंबर फैन का मीडियम होता है। एक बार फिर से ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 6 पिन सेलेक्टर स्विच में 1 नंबर लो का होता है, 2 नंबर हाई का होता है, 3 नंबर मीडियम का होता है, और 4 नंबर से आउट करा के कहां देंगे, अपने थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में। थर्मोस्टेट जो एसी के कूलिंग को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से लाइट आउट कराएंगे, कहां देंगे, कैपेसिटर के एक पिन पे, जिसमें देख रहे हैं आप कैपेसिटर की 4 खूंटियां हैं। चारों खूंटी में किसी भी पिन पे आप लाइट दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थर्मोस्टेट की 2 पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट से आप लाइट इन करा के दूसरे पॉइंट से लाइट आउट कराएंगे, और आउट करा के
जब भी देंगे तो 4 वाली खूंटी में ही देंगे, क्योंकि 4 वाली खूंटी लाइट लेकर कहां जाएगी? रनिंग वाले पॉइंट में। किसके रनिंग में? कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट में लेके जाएगी। जो बगल की 2 वाली खूंटी होती है, ये कहां लाइट लेके जाएगी? स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि ये फेस पाएगा 4 वाली खूंटी पे, उसी खूंटी से रनिंग को जाएगा, क्योंकि ये लगातार मोटर को चलाने कार्य करता है। जो 2 वाली खूंटी होती है, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग पर झटका मारेगी, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी की वायरिंग नंबर 3 हमारी पूरी हुई। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप यहाँ पहुंच सके। दोस्तों एक बात का याद रखिएगा, जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इतिहास बदलते हैं।